मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुब्बारा उड़ाकर बिहार दिवस समारोह का शुभारंभ कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हर साल आयोजित होने वाले बिहार दिवस समारोह की। इस समारोह में हर साल लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और अलग अलग विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित होती है। इस दरमियान सरकार द्वारा सभी तरह के व्यवस्था किए जाते हैं और इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वयक जो कि जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण चिकित्सक जो हैं वो यहाँ सेवा दे रहे हैं। जो लोग इस समारोह में आ रहे हैं उन्हें ये लोग फर्स्ट एड या फिर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर किसी को बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर किसी को अन्य तरह की परेशानियां हैं, उनका यहाँ इलाज हो रहा है। और सिर्फ इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर एलवी सिंह जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनके अगुवाई में दर्जन भर डॉक्टरों की यहाँ टीम लगी हुई है जो लोगों की सेवा में जुटी हुई है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ये वैसे चिकित्सक हैं जो कि सिर्फ शहर में नहीं बल्कि गांव में भी गरीब लोगों की सेवा करते हैं। समय समय पर शिविर लगाते हैं और वहाँ पे गरीब गुरबों की इलाज करते हैं और वो भी निःशुल्क। छोटे मोटे ऑपरेशन भी किए जाते हैं बगैर एक पैसा लिए हुए। और यही वजह है कि आज भी यहाँ मुफ्त में दवाएं भी उपलब्ध हो रही है। जो लोग आ रहे हैं उनका शुगर जांचा जा रहा है, ब्लड प्रेशर जांचा जा रहा है और भी जो मामूली छोटे मोटे जो रोग हैं उसका भी इलाज किया जा रहा है। अगर किन्हीं का ज़्यादा समस्या है तो उन्हें उचित डॉक्टर के पास भेजा भी जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर एलवी सिंह जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनकी अगुवाई में करीब दर्जन भर चिकित्सक हैं, महिला चिकित्सक और पुरुष, और उनके साथ और भी मेडिकल टीम है, वो सभी लगे हुए हैं। यहाँ पे करीब 2 दर्जन चिकित्सकों का दल है जो कि यहाँ लाखों लोग इस समारोह में जो आ रहे हैं उनका ये लोग हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, दवाइयाँ वितरण कर रहे हैं। हमने बात की डॉक्टर एलवी सिंह से तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत ऐसे मरीज हैं जिन्हें ये बताया जा रहा है कि कैसे आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। एक उम्र के बाद आपको क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है और उससे आप कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर एलवी सिंह की माने तो उन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम प्रत्येक दिन 1 घंटे व्यायाम जरूर करना चाहिए, उचित आहार लेना चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए, हरे और ताज़े फल लेने चाहिए, सीजन का जो फल है उसका सेवन जरूर करना चाहिए। गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि उनके शरीर का तापमान मेंटेन रह सके। आइए अब हम बात करते हैं डॉक्टर एलवी सिंह से कि यहाँ पे उनके द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है आखिर यहाँ वो क्या क्या कर रहे हैं और उनके साथ ये चिकित्सक का जो दल है ये कहाँ से आए हैं और इनका यहाँ आने का आखिर मकसद क्या है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि सभी चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल का जो स्टाफ है सभी लोग पूरी तल्लीनता के साथ बिहार दिवस समारोह में आए हुए लोगों की चिकित्सीय जांच कर रहे हैं और उन्हें उनके शारीरिक और मानसिक परेशानी को लेकर उन्हें उचित सलाह भी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा अब देखते होंगे कि ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों का इलाज करते हैं, जिनके पास पैसे की तंगी होती है उन लोगों का हमेशा ख्याल रखते हैं। और आज ये लोग पटना बिहार दिवस समारोह में पहुंचे हुए हैं। हाँ, आप लोग कर रहे हैं, आपके माध्यम से क्या कुछ हो रहा है? उससे क्या हेल्थ का जो भी समस्या लेके लोग आ रहे हैं उसको समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, उचित सलाह दी जा रही है। और जो बेसिक चेकअप
ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड शुगर हुआ, ऑक्सीजन सेचुरेशन हुआ, ये सब किया जा रहा है और ज़रूरतमंद को दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। कैसा पेशेंट लोग, किस तरह के लोग आ रहे हैं, मतलब ज़्यादातर किस तरह के मरीज हैं? ये ज़्यादातर तो कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ थोड़ी क्या कहते हैं, जस्ट रूटीन चेकअप के लिए क्योंकि काउंटर खुला है जी तो एक जांच करा लेते हैं बीपी मेरा क्या है। रेंडम किसी भी आदमी को चेकअप कराना चाहिए। जी ब्लड प्रेशर खास करके किसी भी उम्र में हो जा रहा है। इससे लोगों को बहुत लोगों को मिला है जिसमें कि यंग थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिला। कई लड़कों, यंग लड़कों में उसको उसी सलाह दी गई जो पुनः ब्लड प्रेशर बार बार चेक कराना है और अगर बढ़ा ले तो दवाई कराना है। अच्छा, क्या वजह रहती है ब्लड प्रेशर एक उम्र के बाद बढ़ने का, या फिर उसको कंट्रोल करने का क्या उपाय है? बढ़ने का होता है, देखिए ब्लड सप्लाई जो हार्ट से होता है, जी हार्ट से ब्लड वेसल से निकलता है, आर्टरीज से। जी आर्टरी से हार्ट पंप करता है, ब्लड शरीर में चारों तरफ जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आर्टरी में वो जो बीच का जो कैनाल रहता है ब्लॉक होते जाता है। जी नेचुरल डिके भी होता है और प्लस ही कोलेस्ट्रॉल फैट डिपोजिशन से होता है। तो जो नली रहती है सकरा होते जाता है, इसी में वहाँ तो उसी के चलते ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड को तो आगे बढ़ना है, रुकावट आती है। आप देखते होंगे कि कोई नदी का धारा है, उसको रोकते हैं, उसके बाद जो आगे बढ़ती है तो तेज़ी से बढ़ती है। इसी ढंग से रुकावट के चलते ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो लाइफ स्टाइल क्या मतलब रखना चाहिए, कैसा होना चाहिए लाइफ सबों स्टाइल? के लिए बहुत सिंपल मैसेज है। आप नियमित रूप से डिसिप्लिन लाइफ लीड कीजिए, फिजिकल वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और भोजन जहाँ तक हो उसमें भी ध्यान रखिए। हरा सारी सब्जी खाएं और जितना हो जितना परहेज कर सकें। लेकिन व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है और यंग एज में तो कोई भी खेल आप खेल सकते हैं। अच्छा, एक उम्र ऐसा है कि उस उम्र के बाद मैं कुछ लोगों को होता ही है ब्लड प्रेशर की शिकायत, ऐसा कुछ है क्या? नॉर्मली 50 के बाद से थोड़ा बहुत टेंडेंसी बढ़ जाती है। 50 के बाद चेकअप करवाते रहना चाहिए। 50 से पहले भी करना चाहिए। आजकल बोले ना, किसी बीमारी का एज बार नहीं रहा है। तब क्या, आज आप देखते होंगे, आप लोग मीडिया क्या है, जो फुटबॉल खेल रहा था मर गया, जिम में मर गया। तो ये रूटीन चेकअप अगर हुआ रहता है तो इन असाध्य परिस्थितियों से इमरजेंसी में बचा जाता है। ये क्या है कि लोगों को अभी जानकारी का थोड़ा अभाव है, वो समझ नहीं पाते हैं कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या है। यूजुअली हमारे क्लिनिक में जब पेशेंट्स आते हैं तो वो कंप्लेन लेके आते हैं कि है ना, दांत बहुत रगड़ते हैं, साफ नहीं होता। दांत जो है वो घिसने वाली चीज़ है, तो उसके लिए प्रॉपरली पेस्ट जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता कि मार्केट में कौन सा पेस्ट है जो आपके दांत के लिए सूटेबल है, तो कोलगेट और पेप्सोडेंट के लिए आप जा सकते हैं। उनके साथ क्या है कि अगर वो उनका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है तो उनका साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन अभी जो मार्केट में मेडिकेटेड आ रहे हैं, जैसे पतंजलि का है, डाबर रेड पेस्ट हो गया, तो इनमें क्या है कि एब्रेसिव कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है जो दांत को घिसता है। तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि 10 मिनट पेस्ट को लीजिए, पूरे दांत पे 10 मिनट लगा के छोड़िए और ब्रश उठाइए, जो स्मूथली और जेंटली जाना है। मतलब ब्रश कितना देर करना है? ब्रश जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल पेस्ट का है जो आप लगा के छोड़ते हैं, उसके बाद ब्रश को जाके चारों तरफ से मिलाना है। अगर उतना आप करते हैं तो आपको दांत से रिलेटेड मतलब पहले पेस्ट को लगा दीजिए, अप्लाई छोड़ करके दीजिए। छोड़ दीजिए जी, 5 मिनट 10 मिनट उसको अप्लाई करके छोड़ देना है। जो काम है वो पेस्ट का ही है, ठीक है ना, तो आपको डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं के बराबर होगा। अगर जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर स्मृति पांडे है, मैं BDS MDS ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी में हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और मैं ग्रामीण चिकित्सक हूँ। और हमारे पूरे ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा आज यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है प्रबंधक के द्वारा, और हम लोग BP, शुगर और ज़रूरतमंद किसानों को दवा भी दे रहे हैं, और यह सब काउंटर के द्वारा दिया जा रहा है। मैडम, दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? 2 टाइम ब्रश करिए, समय समय पे
दांतों का चेकअप करवाते रहना चाहिए। कम उम्र में ही बच्चों को कैविटी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो बॉटल वगैरह का दूध बंद करना चाहिए। बॉटल का जो दूध पिलाते हैं बच्चे को रात में कम उम्र में जिसको होती है, या कोई मीठा खाए तो कुल्ला वगैरह नहीं किए, बच्चे को उसी तरह छोड़ दिए लापरवाही से, उसकी वजह से नहीं आया, खराब हो गया। और बड़ों को जब होता है कैविटी तो बड़ों का भी वही है, रात में ब्रश नहीं करते हैं, सो जाते हैं, तो खाना खाए उसका सो गए, सफाई नहीं की, माउथ वॉश नहीं की, वो तो होगा ही ना रात में छोड़े। दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी है। जरूरी है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।